गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज का जो हमारा टॉपिक है वो सिक्स सिग्मा बेसिक्स है। बेसिकली आज की जो मेरी प्रेजेंटेशन है आपको ये समझाने के लिए है, आपको बताने के लिए कि सिक्स सिग्मा का मतलब क्या है, इसका हिस्टोरिकल बैकग्राउंड क्या है, किसने इसको इन्वेंट किया, इसके यूज़ क्या है और इसका जनरल बेसिक मीनिंग क्या है, हम इसका मतलब क्या समझते हैं। ऑलराइट। अब मैं समझता हूँ कि आज की अगर प्रेजेंटेशन अगर आप मेरे ध्यान से सुनेंगे तो फंडामेंटल सिक्स सिग्मा का आप समझ पाएंगे। So let's start our presentation of today, that is Six Sigma Basics. Now my total presentation is going to cover इसका मीनिंग क्या है, हिस्ट्री क्या है, इम्प्लीमेंटेशन क्या होता है, इसके लेवल्स क्या क्या होते हैं और इसके दो डिफरेंट अप्रोचेस क्या हैं। सिक्स सिग्मा का मीनिंग क्या है? सिक्स सिग्मा, देखिए, इट इज अ सेट ऑफ मैनेजमेंट tools and techniques designed to improve businesses by reducing the likelihood of errors. It is a data driven approach that uses a statistical methodology for eliminating defects by uh, the statistical tools and techniques. Uh, जो इसकी etymology है, it is based on the Greek symbol sigma, which is a statistical term sigma, and it is meaning thereby a deviation from the process mean. जो प्रोसेस का मीन होता है उससे डेविएशन होता है। सिंगल सिग्मा सिग्निफाइज द सिंगल डेविएशन। सिक्स सिग्मा meaning thereby थ्री अबव द मीन और थ्री बिलो द मीन। ये मतलब है हमारा सिक्स सिग्मा का मीनिंग का। नाउ जो इसका जो इन्वेंशन हुआ है सिक्स सिग्मा का, बेसिकली ये लेट 1970 में Motorola इज a company, you know it very well. They started experimenting the problem solving through the statistical use of statistical techniques in 1970। मतलब जो उनके जो डिफेक्ट्स थे, प्रोसेस में डिफेक्ट प्रोड्यूस होते थे, उसको एनालाइज करना शुरू किया उन्होंने यूज ऑफ स्टैटिस्टिकल टेक्निक्स के द्वारा 1970 में। 1987 में जो उन्होंने 17 साल में इम्प्रूवमेंट को हासिल किया, उन्होंने इम्प्रूवमेंट किया प्रोसेस के अंदर, तो 1997 में मोटोरोला ने ऑफिशियली लॉन्च किया सिक्स सिग्मा प्रोग्राम अपनी कंपनी में। Now, Motorola saved almost 15 billion in the first 10 years of its implementation, and in up till 1997, 1997 में इन्होंने ऑफिशियली वर्ड में इसको लॉन्च किया, बताया लोगों को कि यस, through the Six Sigma techniques they have could able to save 10-15 billion rupees. Okay, so ऑफिशियली लोगों को पता लगा 1997 में कि यस, सिक्स सिग्मा इज ए बेसिकली स्टैटिस्टिकल tool which minimize the number of defects. Now, Motorola said it is not only the production, it can be applied in sales and marketing, production design, manufacturing, customer services, transaction processes, and supply chain management. Now, ये बहुत सारी कंपनियां जहाँ पे सिक्स सिग्मा इम्प्लीमेंट हुआ, जैसे फाइनेंशियल बैंक ऑफ अमेरिका, जी कैपिटल, HDFC, HSBC, अमेरिकन एक्सप्रेस, okay, ICIC, hospital industry like ITC, hotel industries, manufacturing, G Plastics, Johnson and Johnson, Motorola, Nokia, Microsoft, Ford, Wipro, Nestle, Samsung, Samtel, telecom। Samtel में मैंने I was a member of team in Samtel Colors, telecom, भारती सेलुलर, IT, Wipro, सत्यम, Accenture, Infosys, TCS, Birlasoft, बहुत सारी कंपनियां जहाँ पे सिक्स सिग्मा को यूज किया गया है। नाउ ये डिफरेंट लेवल्स हैं, लेवल्स ऑफ सिक्स सिग्मा इम्प्लीमेंटेशन: येलो बेल्ट, ग्रीन बेल्ट, ब्लैक बेल्ट, मास्टर ब्लैक बेल्ट। ये मैं मतलब समझाता हूँ इसको। व्हाइट बेल्ट, जो जो व्हाइट बेल्ट होती है, स्टार्ट में व्हाइट बेल्ट शुरू में मेंशन किया, व्हाइट बेल्ट इट इज द बिगिनिंग ऑफ सिक्स सिग्मा लेवल्स। मतलब हम, ये ट्रेनिंग प्रोग्राम है, व्हाइट बेल्ट इज ए ट्रेनिंग प्रोग्राम। बेसिकली जो भी उसमें मेंबर होते हैं सिक्स सिग्मा टीम के अंदर, वो बेसिकली बेसिक अंडरस्टैंडिंग ऑफ सिक्स सिग्मा एंड हिस्ट्री ऑफ कंसेप्ट मेथोडोलॉजी,
मतलब ये सिखाता है ट्रेनिंग के द्वारा। हम लोगों को जितने भी मेंबर्स होते हैं सिक्स सिग्मा टीम के, हम उनको बेसिक अंडरस्टैंडिंग देते हैं सिक्स सिग्मा की, उसकी हिस्ट्री की, उसके कॉन्सेप्ट की और उसकी मेथोडोलॉजी की। जब ये ट्रेनिंग देते हैं तो उसको हम व्हाइट बेल्ट बोलते हैं। नेक्स्ट बेल्ट है येलो बेल्ट, मतलब ओवरव्यू ऑफ सिक्स सिग्मा, थ्योरी, प्रोसेसेस और डीमैक अप्रोच क्या है उसके बारे में बताते हैं। ऐसी ग्रीन बेल्ट है, इसमें इंट्रोडक्शन टू द टूल्स एंड मेथड्स फॉर प्रॉब्लम सॉल्विंग एंड डैमैक, राइट। देन ब्लैक बेल्ट, यानी जो लोग ग्रीन बेल्ट ब्लैक बेल्ट को हासिल करने के लिए यू हैव टू अटेन ग्रीन बेल्ट। ब्लैक बेल्ट जिसके पास होती है वो ही बिकम्स ए ट्रेनर, वो लोगों को ट्रेन करता है ग्रीन बेल्ट के लिए, येलो बेल्ट के लिए, व्हाइट बेल्ट के लिए। जो मास्टर ब्लैक बेल्ट होती है वो एक लीड होता है, वो एक लीडर होता है। वो ब्लैक बेल्ट, ग्रीन बेल्ट, येलो बेल्ट और व्हाइट बेल्ट वालों को लीड करता है। तो ये डिफरेंट लेवल है हमारे सिक्स सिग्मा के। नाउ जो सिक्स सिग्मा है, जब स्टैटिस्टिकल टूल को अप्लाई करते हैं, यूज करते हैं, जो क्वालिटी कंट्रोल को मतलब नंबर ऑफ डिफेक्ट्स को रिड्यूस करने में, हम जब हम इन बेल्ट्स को यूज करते हैं, सिक्स सिग्मा यूज करते हैं, तो एक्चुअली में एक टर्म होती है प्रोसेस कैपेबिलिटी। मतलब अगर हम प्रोसेस को कैपेबल बनाएंगे डिलीवरी के लिए, जो हमारा आउटकम है, जो हमारा एक्सपेक्टेशंस है, जो हमारा प्रोडक्ट का डिलीवरी है, जो प्रोडक्ट का आउटकम है, जो प्रोडक्ट हम चाहते हैं, राइट, वो एक प्रोसेस के थ्रू निकल के आता है। अगर हम उस प्रोसेस की, जो प्रोसेस के थ्रू वो प्रोडक्ट को डिलीवर होता है, अगर हम उस प्रोसेस की कैपेबिलिटी को इम्प्रूव करते जाएं, तो नेचुरली नंबर ऑफ डिफेक्ट्स प्रोड्यूस्ड इन प्रोड्यूसिंग द पर्टिकुलर प्रोडक्ट, राइट, तो प्रोसेस कैपेबिलिटी इंप्रूव होती चली जाएगी। नाउ इसको हमने कैसे समझाने की कोशिश करी है। प्रोसेस कैपेबिलिटी इज डिफाइंड एज ए स्टैटिस्टिकल मेजर of inherent process variability of a given characteristic. You can use process capability study to assess the ability of a process to meet the specification. मतलब आप इस बात को ऐसे समझिए कि X प्रोसेस है, उससे हम Y प्रोडक्ट बना रहे हैं, राइट। उस Y प्रोडक्ट के कुछ स्पेसिफिकेशंस हैं। अगर X प्रोसेस यूज करके जो वाई प्रोडक्ट के स्पेसिफिकेशंस हम सारे मीट आउट कर पाते हैं, मतलब वी आर एबल टू प्रोड्यूस जीरो डिफेक्ट, मतलब जो प्रोडक्ट बनाया उसमें हमारा कोई डिफेक्टिव प्रोडक्ट नहीं बना, तो हमारी 100 हमारी जो प्रोसेस कैपेबिलिटी है वो कितनी परसेंट होगी, 100% होगी। अगर हमने 100 प्रोडक्ट बनाए, 100 के 100 सही प्रोडक्ट बने, तो हमारी प्रोसेस कैपेबिलिटी 100% होगी। अगर हमारे 10 प्रोडक्ट डिफेक्ट निकले, तो हमारी प्रोसेस कैपेबिलिटी होगी 90%। यानी कि अगर हम अपने स्टैटिस्टिकल मेजर के द्वारा अपने प्रोसेस कैपेबिलिटी को बढ़ाते चले जाएंगे 90 से 91, 92, 93, 94, तो हम प्रोसेस कैपेबिलिटी को इम्प्रूव कर रहे हैं। यानी हम सिक्स सिग्मा के द्वारा हम प्रोसेस कैपेबिलिटी को मेजर करते हैं और उसको हम डिफेक्ट्स को कम करने की कोशिश करते हैं, यानी हम प्रोसेस कैपेबिलिटी को इम्प्रूव करने की हम कोशिश करते हैं। यानी प्रोसेस कैपेबिलिटी इज a statistical measure of a process ability to produce parts with the specified limit, यानी जो उसकी टॉलरेंस है, जो उसकी स्पेसिफाइड क्वालिटी है, हाँ, अगर हम उसको प्रोड्यूस करने की कोशिश करते हैं, हमारी जो प्रोसेस कैपेबिलिटी होती है, अगर वो उस प्रोडक्ट को स्पेसिफाइड लिमिट्स के अंदर प्रोड्यूस करती है, तो उसको हम कैपेबिलिटी बोलते हैं, किसकी, उस प्रोसेस की। नाउ ये प्रोसेस कैपेबिलिटी को मैं ध्यान आपको समझने की कोशिश करता हूँ। अपर लिमिट, लोअर कंट्रोल लिमिट एंड अपर कंट्रोल लिमिट। सीआर इज द मीन वैल्यू, यानी अगर हम फॉर एग्जांपल अगर हम हमारी एक शाफ्ट बना रहे हैं, उस शाफ्ट का डायमीटर हमारे 2 इंचेस है, अगर हम उसमें अपर कंट्रोल लिमिट लगा दी 2 इंचेस, 2.1 इंचेस, लोअर लिमिट लगा दी हमने 1.9 इंचेस, यानी 1.9 इंचेस से कम बनेगी शाफ्ट तो रिजेक्ट हो जाएगी। अगर 2.1 इंचेस अपर लिमिट से बाहर निकलेगी, 2.11 इंचेस जाएगी, तो वो तब भी रिजेक्ट हो जाएगी। यानी अपर कंट्रोल लिमिट होगी 2.1 इंचेस, लोअर कंट्रोल लिमिट होगी 1.9 इंचेस, जो मीन वैल्यू आ गई हमारी वो आ गई 2 इंचेस। यानी इसको हम बोलते हैं कंट्रोल चार्ट, इसको बोलते हैं कंट्रोल लिमिट्स, यानी अपर लिमिट एंड लोअर लिमिट। यानी अगर हमारा प्रोसेस जिसके द्वारा हम शाफ्ट बना रहे हैं, अगर वो मीन से, क्योंकि एग्जैक्ट कभी बना सकते हैं, वी कैन नेवर प्रोड्यूस ऑल द 100 पीसेस ऑफ 2 इंचेस साइज, this 100 pieces will vary between the
1.9 inches to 2.1 inches, or sometimes it can exceed, it can produce lower than the below than the 1.9 inches, right? तो इसको बोलते हैं वेरिएशन। तो प्रोसेस कैपेबिलिटी क्या होती है कि हम जितने भी प्रोडक्ट बनाएं वो अपर कंट्रोल लिमिट से बाहर ना निकले और लोअर कंट्रोल लिमिट से बाहर ना निकले। अगर हम ये कोशिश करेंगे तो हमारी प्रोसेस कैपेबिलिटी को हम कोशिश कर रहे हैं इम्प्रूव करने की। इसी को सिक्स सिग्मा बोलते हैं, राइट? जो नंबर ऑफ डिफेक्ट्स हम कम कर रहे हैं, यानी अपर कंट्रोल लिमिट से बाहर ना जाएं, जा रहे हैं तो कम जाएं, लोअर कंट्रोल लिमिट से बाहर ना जाएं, अगर जा रहे हैं तो कम जाएं। इसी को बोलते हैं प्रोसेस कैपेबिलिटी और इसी को बोलते हैं हम सिक्स सिग्मा टेक्निक्स। ओके, नाउ लुक एट दिस। अगर हमारा लोअर कंट्रोल लिमिट और अपर कंट्रोल लिमिट, अगर दोनों, ये क्या है लोअर, ये क्या है अपर, अगर ये इतना क्लोज, इतना दूर है लोअर और अपर, यानी इतना मीन के पास में है, इसका मतलब हम इजीली अपनी डायमेंशंस को, स्पेसिफिकेशंस को मीट आउट कर रहे हैं, यानी वी आर इजीली मीटिंग आउट द आवर डायमेंशन, राइट? तो 100% कोई इसमें डेविएशन नहीं है, कोई इसमें वेरिएशन नहीं हुआ, बहुत कम वेरिएशन हुआ। नाउ यहाँ पे क्या है, यहाँ पे आराम से हमने कंफर्टेबली हमने अपने डायमेंशंस को, स्पेसिफिकेशन को अचीव कर लिया। वी जस्ट मीट अवर स्पेसिफिकेशन, लेकिन यहाँ पे क्या है, वी हैव एक्सीडेड अवर स्पेसिफिकेशन। ये लोअर लिमिट से बाहर है, ये अपर लिमिट से बाहर है, यानी दोनों केसेस में हमारे रिजेक्शन हुए हैं, यानी हमारी डायमेंशंस 2.1 से ज्यादा भी बनी है और हमारी डायमेंशन 1.9 से कभी कम बनी है, यानी हमारी डायमेंशंस, हमारे वेरिएशन जो है वो लोअर लिमिट से भी बाहर गए हैं और अपर कंट्रोल लिमिट से भी बाहर गए हैं, यानी हमारे वेरिएशन ज्यादा हैं। एक्चुअली में दिस आर रियल सिनेरियो ऑफ द इंडस्ट्रीज, जब ये हमारा प्रोसेस कैपेबिलिटी हमारी कम है, यानी हम प्रोसेस कैपेबिलिटी को इम्प्रूव करने के लिए क्या करते हैं, ये जो वेरिएशन है इसको कंट्रोल लिमिट्स के अंदर लाने की कोशिश करते हैं, अपर कंट्रोल लिमिट्स के भी अंदर और लोअर कंट्रोल लिमिट्स के भी अंदर लाने की कोशिश करते हैं। इसी को हम प्रोसेस कैपेबिलिटी हम बोलते हैं। इसको आप इसको ऐसे समझिए कि दिस इज कॉल्ड प्रोसेस कैपेबिलिटी। क्योंकि बहुत टेक्निकल तो आपको मैं बता नहीं सकता, क्योंकि टेक्निकल जाऊंगा तो बहुत सारे फार्मूले आए हैं, वो एक मैथमेटिकल बेस्ड फार्मूला है, उसको नहीं समझना है आपको, बेसिकली फंडामेंटल समझना है कि प्रोसेस कैपेबिलिटी का मतलब क्या है। Now there are two approaches, DMAC approach and DMADV approach. Now there are two approaches. जो पहली अप्रोच है DMAC अप्रोच, ये बेसिकली एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट के अंदर है, हम अगर डेविएशन वेरिएशन को कम करने की कोशिश करते हैं तो उस अप्रोच को बोलते हैं DMAC अप्रोच। तो DMADV अप्रोच है जो बेसिकली जो न्यू प्रोडक्ट डेवलपमेंट है, न्यू प्रोडक्ट इनोवेशंस हैं, उसमें अगर हम यूज करने की कोशिश, उसमें अगर हम सिस्टम अप्लाई करते हैं तो उसको हम DMADV अप्रोच बोलते हैं। दोनों में जो एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट है और जो न्यू प्रोडक्ट डेवलपमेंट है, दोनों में हमारी अप्रोच डिफरेंट अप्रोच लगाते हैं हम सिक्स सिग्मा की। ओके, नाउ डी मैक अप्रोच में क्या होती है, डिफाइन, मेजर, एनालाइज एंड इम्प्रूव। डिफाइन मतलब हम डिफाइन करते हैं कि हाई लेवल प्रोजेक्ट गोल्स, हमारा जो 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 डेविएशन का इम्प्रूव करने का जो गोल है वो हमारा क्या है, क्या हमारा प्रोजेक्ट का गोल है, ठीक है ना, और हमारे करंट प्रोसेसेस क्या है, ये हम डिफाइन करते हैं। मेजर का मतलब हमारी जो 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 करंट जो वेरिएबिलिटी है जिसको हम कम करना चाहते हैं, जो की एस्पेक्ट्स हैं उस प्रोसेस के, जो क्रिटिकल डायमेंशंस हैं वो कौन कौन सी हैं। देखिए वेरिएशन मान लीजिए 10 डायमेंशन है, 10 के 10 डायमेंशन में वेरिएशन होगा, लेकिन 10 की 10 डायमेंशन क्रिटिकल नहीं हो सकती, ठीक है, इसमें 2 डायमेंशन 3 डायमेंशन क्रिटिकल होगी, इस 2 3 में भी एक कुछ डायमेंशन ऐसी होगी, मान लीजिए एक डायमेंशन जो एक्स्ट्रा क्रिटिकल है, तो वी आइडेंटिफाई वन डायमेंशन विच इज एक्स्ट्रा क्रिटिकल, मान लीजिए जिसके कम या ज्यादा होने से हमारा लॉट का लॉट रिजेक्ट होता है, वो बहुत क्रिटिकल है हमारे लिए। तो ऐसे डायमेंशंस को पहले हमको आइडेंटिफाई करना है कि उसको उसको उस एस्पेक्ट को हमको डिफाइन करना है, राइट, उसका रेलेवेंट डेटा हमको कलेक्ट करना है, और राइट हमको डिसाइड करना है कि हमने इस पैरामीटर्स को हमको रिड्यूस करना है। देन एनालाइज द डाटा, जो हमको हमें डाटा ऊपर रेलेवेंट डाटा मेजर मतलब सेकंड
प्रोसेस के अंदर हमने जो डिफाइन किया है, हमने उसको फर्दर एनालाइज करना है। मतलब एनालाइज का मतलब कि हमारे जो कॉस्ट एंड इफेक्ट रिलेशनशिप है वो क्या क्या हो सकती है, क्या क्या पॉसिबल है, वो हमको डिफाइन करनी है। एंड देन वी स्टार्ट मेजरिंग इट, राइट, द डेटा। और हम जब डेटा मेजर करेंगे, देन वी आइडेंटिफाई द रिलेशनशिप बिटवीन द टू डिफरेंट वेरिएबल्स। और हम ये कोशिश करते हैं कि उसकी कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप निकालें और रीजंस निकालें कि ये जो वेरिएशन आया वो क्यों आया, राइट। जब वेरिएशन रीजन निकालेंगे तो नेक्स्ट स्टेप है हम उसको इम्प्रूव करने की कोशिश करेंगे। जब तक हमें एग्जैक्ट रीजन नहीं पता होगा तो नेचुरली हम इम्प्रूव कभी नहीं कर सकते। तो थर्ड फोर्थ स्टेप आता है उसका, optimizing the process based on the data analysis in the previous step. Okay, then we go for its optimization. Once we optimize the process, then we go for control to ensure that deviation from the target are corrected before they result in the defects. All right, so this is called define, measure, analyze, improve, control technique, and this technique we use only in our existing product. Now, in next approach, DMAVDADV approach, जो बेसिकली न्यू प्रोडक्ट डेवलपमेंट में है, इसमें फर्क क्या है कि डिफाइन किया, मेजर किया, एनालाइज किया, वही प्रोसेस है, लेकिन हमने यहाँ पे डिजाइन किया, क्योंकि न्यू प्रोडक्ट डेवलपमेंट है, पास सिस्टम हमारे पास कुछ नहीं है। तो हम ये इंश्योर करेंगे कि जो हमारे डिजाइन पैरामीटर्स है, दैट हैज टू बी implanted in the design and deviation should not happen, and we ensure कि जो variability आएगी that should be within our specified limits. इसको बोलते हैं DMDV approach. Okay, now look at this: define, measure, analyze, design, verify approach. All right, पहली दो वही पहले डिजाइन गोल्स आर कंसिस्टेंट विद द कस्टमर डिमांड, मतलब जो हमारी कस्टमर की डिमांड है, जो हमारी स्ट्रेटेजी है डिजाइन की, राइट। पहली बात, हम जो कस्टमर डिफाइन है उसको पहले आइडेंटिफाई करेंगे, राइट, डिस्कस करेंगे, ब्रेनस्टॉर्म करेंगे, आइडेंटिफाई करेंगे, उसके रिलेवेंसी निकालेंगे, राइट। और जो हमारी स्ट्रेटेजी है एंटरप्राइज की, दोनों को हम अलाइन करेंगे। द नेक्स्ट स्टेप इज मेजर। फिर कस्टमर से जो क्रिटिकल टोटल क्वालिटी की रिक्वायरमेंट है उसको हम डिफाइन करेंगे, राइट, उसकी मेजरमेंट डिफाइन करेंगे, प्रोडक्ट की कैपेबिलिटीज को डिफाइन करेंगे, प्रोसेस को आइडेंटिफाई करेंगे, प्रोसेस कैपेबिलिटी को डिफाइन करेंगे, और रिस्क, पॉसिबल रिस्क क्या हो सकते हैं इसको भी डिफाइन करेंगे। ये क्या हो गया हमारा मेजर। देन एनालाइज टू डेवलप एंड डिजाइन द ऑल्टरनेटिव्स, ऑलराइट, create high level design and evaluate design capabilities to select the best design. Then design details, optimize the design and plan design verifications. This phase may require simulation. Sometimes we create a simulation, okay, before we finalize the design. Then verify the design, set up the pilot run, implement production processes, and handing over to the process owners. जो पायलट प्रोसेस है, जो पायलट प्रोसेस डिजाइन है, वो आएगा वेरीफाई के अंदर। मतलब आपने डिजाइन तक कर लिया, फिर पायलट रन कर लिया, चेक कर लिया कि जो हमारा डिजाइन है, जो प्रोसेस हमने डिजाइन किया है, वो बिल्कुल सही है, और इट इज कैपेबल टू मीट आवर एक्सपेक्टेशन, प्रोडक्ट एक्सपेक्टेशन, प्रोडक्ट रिजल्ट, और प्रोडक्ट वेरिएबिलिटी उसमें कम आएगी, और हमारा जो क्वालिटी नॉर्म्स है दैट कुड एबल टू मीट आउट इजीली। Then once it is certified, verified, then we hand over to the production team. This approach is called DMADV approach. Okay, now ये कुछ डिफरेंसेस हैं जो कि सिंपल हमने डिफाइन करने की कोशिश कर रहे हैं। जो डीमैक अप्रोच है, इस बेसिकली बिजनेस प्रोसेस पे डिपेंड करती है, ये कस्टमर नीड पे है, ये करंट प्रोसेस पे है, ये मेजर कस्टमर नीड एंड स्पेसिफिकेशंस हैं, ये आइडेंटिफाई रूट कॉज ऑफ द रिकरिंग प्रॉब्लम्स, यहाँ एनालाइज ऑप्शंस टू मीट द कस्टमर सेटिस्फेक्शन, improvement made to reduce the defects, यहाँ model is designed to meet the customer needs, यहाँ keep check on future performance, या model put through the simulation test for verifications, यानी pilot run test. So ये बेसिकली टू
डिफरेंसेस हैं अप्रोचेस के। नाउ ये मैंने आपको बताया सिक्स सिग्मा कैसे होता है, 3 बिलो द मीन एंड 3 अबाव द मीन, यानी ये मीन वैल्यू है 3 इसके ऊपर और 3 इसके नीचे। 3 + 3 इज कॉल्ड सिक्स सिग्मा, यानी -1 to 1 68.3% above about two-thirds. All right, and this is the percentage defect, okay, per million. -2 + 2 95.5, -3 + 3 99.7। अब देखिए ये वही आ गया दोबारा कि ये मतलब क्या है इसका, -3 + 3 ये कंट्रोल वेरिएशन है जो मैंने आपको पहले भी दिखाया था। सेम चीज को मैं दोबारा आपको दिखाने की कोशिश करी है। ये प्लस मीन वैल्यू से ये क्या है हमारी मीन वैल्यू, ये मीन वैल्यू से प्लस मीन वैल्यू से माइनस। ओके, नाउ ये अगेन यू जस्ट लुक एट द डायग्राम एंड ट्राई टू अंडरस्टैंड सिंगल सिग्मा, 2 सिग्मा, 3 सिग्मा, 4 सिग्मा, 5 sigma and 6 sigma. If you are able to achieve 6 sigma, your quality is 68.2.7%. If you are able to achieve 2 sigma, 95.45%. 3 sigma, it is 99.73%. 4 sigma, 99.99%, and 6 sigma, 99.99998%. Look at मतलब क्या है, 99% good, 23.8, almost 4 sigma. Before I come into this, look at this, यानी 6 single sigma defect DMPO, defect per million opportunities कैसे है, मैं अभी और समझिए पहले आप देखिए। ये देखिए कि टोटल एक सैंपल लिया हमने, इसमें टोटल सैंपल साइज लिया हमने 20 का, सैंपल टेस्ट की हमने 10, डिफेक्ट्स वी फाउंड 26। हमको करना है क्या, निकालना है डीएमपीओ निकालना है। डीएमपीओ मींस डिफेक्ट्स पर मिलियन ऑफ अपॉर्चुनिटीज। ओके, मतलब पर मिलियन अपॉर्चुनिटी में कितने डिफेक्ट निकले, ठीक है। अब कैसे कैलकुलेट करते हैं डीएमपीओ, नाउ हाउ डीएमपीओ इज कैलकुलेटेड, DMPO is equal to total number of defects found in sample divided by sample size into number of defects opportunities per unit in the sample। अब देखिए टोटल सैंपल कितना 20, सैंपल टेस्ट कितने 10, टोटल डिफेक्ट्स कितने निकले हमारे 26, यानी फॉर्मूला क्या था हमारा, टोटल नंबर ऑफ डिफेक्ट्स फाउंड इन सैंपल यानी 26 डिवाइडेड बाय सैंपल साइज कितना था 10 इनटू डिफेक्ट्स फाउंड, defects number of defects opportunity per unit in the sample, यानी 10 into per unit sample कितना है 20, 26 divided by 10 into 20 कितना निकल गया, 26 divided by 200 is equal to 0.13 DMP, defects per million opportunity। yield कितना 1 minus 0.13 is equal to 0.87 into 100, 87%। okay, now this how we calculate DMTO, यानी B6, ये देखिए B6 डिवाइडेड बाई B5 इंटू B4 डिवाइडेड बाई पर मिलियन, यानी DMPO कितना निकल के आया 1,30,000 रुपए, 1,30,000, दिस कॉल्ड DMPO, राइट। लुक एट सिग्मा, 6 सिग्मा हमारा DMPO 3.4 ओनली, cost of quality less than 10%, world class। if you are able to reach 5 to 6 level, world class। industry average is 3 and 4, below industry average is 1 and 2। go back now, per million defective standard। आप देखिए
वन और टू यानी 90.545% प्योरिटी, यानी आप भी आपके पास जो पर मिलियन डिफेक्ट है वो निकल रहा है 5.55। ओके, तो अगर आप 2 लेवल तक भी आप आते हैं तो ठीक है, मतलब बिलो एवरेज है। लेकिन अगर 3 सिग्मा ले आते हैं 99.7.3, यानी यू आर विद इन द विच एवरेज, इंडस्ट्री एवरेज, गुड। यू आर एबल टू प्रोड्यूस 4, कितना निकल गया है जी आपका, 1 2 3 4, 99.993 अगेन इज वेरी गुड। यानी इंडिया में मैं बताता हूँ जो इंडस्ट्रीज हैं वो लगभग, आपकी जो इंडस्ट्री है वो 2 और 3 के बीच में बहुत ज्यादा है। यानी आज की तारीख में कुछ इंडस्ट्री 5 पे पहुंची हैं, लेकिन जो जनरल इंडस्ट्रीज हैं आपके 4 एवरेज पे है। काफी इंडस्ट्री आपके 3 लेवल पे हैं, लेकिन जो स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज हैं वो 2 लेवल पे हैं। पर इन लास्ट 2 decades the quality drastically improved in India. I am proudly say yes, now even small scales are reaching at the level of 3, and they are able to produce the products of purity of 99.73%. So it's a good sign. So this is called what you Six Sigma, ये एक टेबल है, okay, where 1 sigma, 2 sigma, 3 sigma, 4 sigma, 5 sigma, 6 sigma, 6 sigma, 99 point yield क्या 99.99%, it's an excellent world class. 5 and 6 are world class. Okay, however, 3 and 4 are the industry average, and 2 and 1 are the below industry average. But still in India, yes, we are able to maintain which level, 3 4. Yes, very good, I would say. But we are continuously improving our quality standard. Okay, we have few industries we are able to reach to 5 level. All right. Okay, okay, so thank you very much friends. I hope you might have understood the basics of Six Sigma today with this presentation. Thank you very much. Bye bye.